आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। चारों चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तैयारियों की हिदायत। कहा, हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया होगी। एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात कराना है। पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब में मजीद कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत को फरोग दिया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को जरूरी समझता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतन मिनल्ला भी बेंच का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी गुलबर्ग लाहौर में चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पर पहुंचे। नवाज शरीफ की वापसी और आम इंतखाबात की तैयारियों पर आज लंदन में बड़ी बैठक होगी। मरियम नवाज लाहौर से लंदन पहुंच गई। शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और झालाबारी। बादल बरसने से जल थल एक। कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। वासा के अमले अलर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो गया। खानपुर, सवाबी, हजारा और मालाकंड डिवीजन में बादल बरस पड़े। चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर और एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पीडीएमए की तमाम अजला को पेशगी इकदाम की हिदायत। सूबे में इतवार तक बारिशों का इम्कान। नैब केसेस बहाल होने से एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड के ढेर लग गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इस्लामाबाद और कराची के एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड गाड़ियों में भरकर लाया गया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड शामिल। इस्लामाबाद की अदालतों में 26 रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को तलब कर लिया। नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। जराये के मुताबिक नैब तरामीम कलअदम होने के बाद 186 मुल्जिमान के नाम ECL में डालने की सिफारिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। 5 दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक बन्नू में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार हुए। शुमाली वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। अहले इलाका ने ऑपरेशन को सराहा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा। शाजिया मरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी तारीख नहीं दी। कमर जमान कायरा ने कहा, इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी खत्म होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात की तारीख अलग अलग मामलात हैं। खुर्शीद शाह बोले, साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम। कहा, इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। तमाम जमातों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। पार्टी नवाज शरीफ की वापसी के लिए पुरजोश है। एहसन इकबाल बोले, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन जाकर वापसी के प्लान को हतमी शक्ल देंगे।
निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, तमाम वसाइल देंगे। इलेक्शन के हवाले से अफवाहें फैलाने वालों के लिए मायूसी का दिन है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना बड़ी खबर है। खुशी है, आइन के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तारीख को आईनी तारीख से तजावुज़ करार दे दिया। कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को असेंबली तहलील के 90 रोज में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। जनवरी की किसी भी तारीख का तयन करना दस्तूरी मुद्दत से बाहर है। 90 रोज में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कोई तारीख कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीन के नायब सदर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म का चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। निगरान वज़ीर आज़म अमरीकी कंपनी रेवेटेंटू ग्रुप के CEO से भी मिले। पाकिस्तान में कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। चीन के नायब सदर ने कहा है कि चीन एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल से एहसास के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। जनरल असम्बली से खिताब में चीनी नायब सदर ने कहा कि फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ के लिए इनकी हिमायत जारी रखेंगे। यूक्रेन बहरान पर चीन अमन का किरदार अदा करने को तैयार रहे। यूक्रेन बहरान का वाहिद हल पुरअमन मुज़ाकरात की बहाली है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय हुकूमत से सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में ताबून का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिख रहनुमा का कत्ल संगीन मामला है, इसे संजीदगी से लिया जाना चाहिए। भारत को इश्तिआल दिलाना नहीं चाहते, लेकिन कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं कर सकते। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। अमेरिका ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में मोदी सरकार को ताउन की सख्त वार्निंग दे दी। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिल्वान ने कहा, भारत हो या कोई भी मुल्क, ऐसे अमल पर कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। भारत पर कनाडा के संगीन इल्जामात पर तशवीश है। कराची में दूध की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान। कमिश्नर कराची ने रेट के तयन के लिए कमेटी बना दी। कहा, दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। कमेटी 5 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किरायों में इजाफा। पेशावर से कोहाट का किराया 220 से 237 रुपए मुकर्रर। पेशावर से बन्नू का किराया 700 से बढ़ गया। पेशावर से DI खान और चित्राल के किरायों में भी इजाफा। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में फ्यूल ना होने से ट्रांसपोर्ट बंद। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात। निगरान वफाकी वजीर मदद अली ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सरकारी मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली खत्म की जाए। वजारत तवानाई ने समरी निगरान वज़ीर आज़म के ऑफिस भिजवा दी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक वजारत तवानाई का कहना है 2 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को 25 अरब रुपए सालाना की मुफ्त बिजली की फराहमी जारी नहीं रख सकते। पेस्को का मर्दान में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक मर्दान के शहरी इलाकों को 10 रोज में लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। ना दहिंदगान से रिकवरी और बिजली चोरी का मुकम्मल खात्मा होगा। कराची में यूसुफ गोट के करीब कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई। 25 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियात का स्मगलिंग का सामान जब्त। खाने पीने की अशिया और दीगर सामान शामिल। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक 16 ट्रक्स में मौजूद सामान अफगानिस्तान से स्मगलिंग के लिए लाया जा रहा था। चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने निकाह केस में तलबी का नोटिस जारी कर दिया। सुपरिंटेंडेंट अटक जेल के नाम रोपकार जारी करने की हिदायत। चेयरमैन PTI को वकला और डॉक्टर से मुलाकात की इजाजत मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस में अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 मुकदमात में जमानत खारिज होने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया।
इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म। चारों चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। कहा, इंतखाबात की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाए। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा, किसी नए इदारे की निजकारी नहीं होगी, जो इदारे लिस्ट में हैं उनकी निजकारी होगी। गुज़श्ता हुकूमत निजकारी के इख्तियारात देकर गई, नुकसानात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना की मदद से PIA के लिए पैसों का इंतजाम किया। जो काम जून से नहीं हो सका वो 48 घंटों में कर लिया। जाली अकाउंट से मुतालिक 43 केसेस खुल गए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने एहतिसाब अदालतों से 10 रेफरेंसेस दोबारा खोलने की इस्तदा कर दी। नैब रावलपिंडी का जाली अकाउंट्स केसेस में नामजद 52 मुल्जिमान को नोटिस जारी करने का फैसला। केस के 64 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। 12 मफरूर मुल्जिमान को मुल्क वापस लाने की कोशिश की जा रही है। कोर कमांडर पेशावर का चित्राल का दौरा। जिला इंतजामिया के ओहदेदार, शहरियों और शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। चित्राल में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर आगाह किया गया। कोर कमांडर पेशावर ने कहा, आवाम के ताउन से पाक फौज ने दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। रेंजर्स का कच्चे के डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन। कंदकोट में नवाही इलाके से 7 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा और एमिनेशन बरामद। तर्जुमान सिंध के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ममदानी गैंग के सहूलतकार हैं। मुल्जिमान पुलिस के हवाले। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E में डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकुओं ने मोटरसाइकिल पर सवार मर्द और खातून को लूट लिया। डाकू शहरी की मोटरसाइकिल भी लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में सईदाबाद पुलिस की कार्रवाई। बिरयानी सेंटर पर डकैती करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम ने दीगर साथियों के हमरा गुलशन मजदूर सईदाबाद के बिरयानी सेंटर में शहरियों से 1 लाख से ज्यादा नकदी और 4 मोबाइल फोन छीने थे। कोट अद्दू में चोरी के 2 मुल्जिम हवालात की सलाखें काट कर फरार। DPO ने थाना सिटी के 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मोटरवे पर एक और बस को हादसा। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर कोट मोमिन इंटरचेंज के करीब टायर फटने से बस उलट गई। 4 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। रहीम यार खान के इलाके मॉडल टाउन में शॉपिंग प्लाजे में आतिशज़दगी। आग बेसमेंट में लगी जिसने पूरे प्लाजे को लपेट में ले लिया। प्लाजे और दुकानों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी मालूम ना हो सका। लाहौर समेत पंजाब भर में आंखों के इन्फेक्शन का फैलाव। महकमा सेहत ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। मरीज के करीब जाने वाले हाथों को बार बार धोएं। मरीज का तकिया, कपड़े, अद्वियात, ऐनक को अलग रखा जाए। JUI का आम इंतखाबात जनवरी में कराने का ऐलान का खैर मकदम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, साफ शफाफ इंतखाबात से सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। 2018 की तारीख दोहराई गई तो सख्त मज़ामत का सामना होगा। गैर जानिबदार इलेक्शन के ख्वाह हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, जनवरी में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी की वजह से लोग इनसे नाला हैं। MQM के रहनुमा हमेशा आवाम के दरमियान रहते हैं। फिरदौस आशिकावान ने कहा, इंतखाबात के ऐलान से गैर यकीनी के बादल छट गए। IPP के वोटर को इज्जत दो के सफर का आगाज होने जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी पहली इंतखाबी इनिंग्स भरपूर अंदाज में खेलेगी। निगरान सेटअप का असल मैंडेट इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद है। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के 500 मकामात पर नॉन कस्टम पेड अशिया छुपाने का इंकशाफ। कस्टम्स ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम बना दिया। CCTV कैमरास की मदद से सरहद पार से स्मगलिंग पर नजर रखी जाएगी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल ऐलान आज होगा। क्रिकेट बोर्ड के इजलास में एशिया कप में कौमी टीम की कारकर्दगी का जायजा, खिलाड़ियों की फिटनेस मसाइल पर भी गौर। कोचिंग स्टाफ ने रिपोर्ट्स दी, मेडिकल पैनल ने खिलाड़ियों की इंजरीज पर ब्रीफिंग दी। ज़का अशरफ ने कहा, हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैटर्स और बॉलर्स हैं, हमारी टीम हर मुकाबले की सलाहियत रखती है। नसीम शाह की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शिरकत मशकूक। ज़राए के मुताबिक नसीम शाह की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श। फास्ट बॉलर के वर्ल्ड कप खेलने के इम्कानात कम हो गए। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप के लिए फिट हो गए। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बॉलिंग शुरू कर दी। शाहीन अफरीदी की दावत वलीमा, बाबर आजम, इमामुल हक समेत खिलाड़ियों की शिरकत। वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। चीन में 19वें एशियन गेम्स का आज से आगाज हो गया। सदर शी जिनपिंग इफ्तिताह करेंगे। ग्वांगझू में मुनक्किद गेम्स में पाकिस्तान समेत 45 एशियाई ममालिक के 12,000 खिलाड़ी शरीक होंगे। गेम्स में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरबराहान की आमद भी जारी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सादियो माने और मार्सेलो का सऊदी लिबास में रिवायती रक्स। सऊदी अरब के कौमी दिन पर अल नसर फुटबॉल क्लब ने खुसूसी वीडियो जारी कर दी। गूगल मैप्स ट्रैफिक हादसे की वजह करार। अमरीकी खातून ने हादसे में शौहर की मौत का मुकदमा गूगल पर कर दिया। कहा, गूगल मैप्स 6 साल पहले टूट जाने वाला पुल दिखाने में नाकाम रहा, जिसके बायस गाड़ी खाई में गिरी।